हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ मैथ। फाइनली गाइस, रेलवे के द्वारा जो नई भर्ती 2024 में जारी की जा रही है, उसमें रेलवे में छात्रों का लगातार आंदोलन हो रहा है और रेलवे की जो बातें हैं छात्रों की वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे रवीश कुमार ने रेलवे के छात्रों का सपोर्ट करते हुए इन्होंने भी इससे रिलेटेड रेलवे में सवाल किए हैं। साथ में काफ़ी ज़्यादा रेलवे ने एक नोटिस भी जारी किया है नए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो कौन सी भर्ती जो है तो वो बहुत ही जल्द जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ में एएलपी लोको पायलट की वैकेंसी में क्या बदलाव किया गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, एक छोटा सा अपना एफर्ट दिखाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइस, आपको पता है आपके लिए कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, एक छोटा सा सहयोग दिखाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे एक न्यूज पेपर की जो आज की डेट में देखो जयपुर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन रेलवे राजस्थान में 1200 खाली पदों में से 228 पर होगी भर्ती। ये जो बातें की जा रही ये की जाती है रेलवे लोको पायलट के 17,000 पद खाली, मात्र 5,000 पदों पर भर्ती। तो ये प्रक्रिया आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर न्यूज पेपर में भी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई। ये सारी जानकारियाँ आपको पता है, इन पर ज्यादा चीजें को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गाइस, यदि हम बात करें तो रेलवे के द्वारा देख पाओगे एक कल की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें आप देख पाओगे एडवांस नोटिस रिगार्डिंग, यहाँ पर देखोगे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर फॉर रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन इंडियन रेलवे। तो काफी ज्यादा लोगों के सवाल था कि आखिर में लोको पायलट और टेक्नीशियन जो है इन दोनों की एक साथ वैकेंसी निकाली जाए। तो लेकिन यहाँ पर दोनों की जो वैकेंसी है वो अलग अलग यहाँ पे जारी की गई। तो भाई, रेलवे का ये जो डिसीजन था ये बिल्कुल सही डिसीजन है। भले ही छात्रों को ये चीजें गलत लग रही कि दोनों के सिलेबस एक ही होते हैं, दोनों की सारी चीजें एक ही होती है, दोनों के एक साथ वैकेंसी निकाली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग जब डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसी अलग अलग निकालना वो चीजें बिल्कुल ज्यादा भी सही है। अब काफी लोग बोलेंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा मैच करता है, दोनों की वैकेंसी एक साथ निकाला जाए, तो वो चीजें गलत होती है। उसी तरीके से इन्होंने जो डिसीजन लिया ये डिसीजन सही है। यहाँ पे देखो बोला गया, डियर कैंडिडेट, द रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड आरआरबी हैव रिसेंटली रिलेटेड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 012019 20 जनवरी 2024 नोटिस है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी इन्होंने जानकारी दी कि अभी हमने जो है तो लोको पायलट की जो वैकेंसी, इसको मैं हिंदी में यदि आप पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख पाओगे। हिंदी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखेंगे। रेलवे बोर्ड आरआरबी हाल ही में 20 जनवरी 2024 को रेलवे केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सीएन नंबर 012024 जारी किया। अधिसूचना विभिन्न क्षेत्रों में सहायक लोको पायलट ईएलपी की भर्ती से संबंधित है। राइट, ये चीजें आपको पता ही है। आरआरबी वर्तमान में विशेष रूप से तकनीशियों की भर्ती के उद्देश्य से एक और केंद्रीकृत रोजना अधिसूचना जारी करने की अंतिम रूप से प्रक्रिया में है। हम जल्दी यह अधिसूचना जारी करने की योजना बना रहे। इच्छुक उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आगामी अधिसूचना के संबंध में अपडेट घोषणाओं के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने बताया कि भाई तकनीशियों के जो टेक्नीशियंस है उनके लिए जो है नई आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द जारी करने की ये उम्मीद में है। भाई, प्रक्रिया करें तो जल्द ही सूचना जारी की जाएगी। तो आप मान के चल सकते हो 1 वीक या 2 वीक अधिकतम में आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आ जाएगी। और जैसे ही आएगी इसको भी अपडेट मैं आपको करा ही दूंगा। जो आपके लिए हिंदी से इंग्लिश में था उसको मैंने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया था। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट पेपर देखिए, ये तो पुराना है लेकिन यहाँ पर देखो 9 साल में ट्रेंड बढ़ी है। कर्मचारी घंटे में 3.5 लाख पद खाली। अब यहाँ पर देखो 9 साल में जो ट्रेनों की संख्या है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो कर्मचारियों की संख्या है वो लगातार घट रही है और लगभग 3.5 लाख पद खाली है। तो रेलवे को बिल्कुल चाहिए कि यहाँ पर 3.5 लाख वैकेंसियों को कराना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लगभग 5,696 वैकेंसी एएलपी के देकर लोगों को काफी ज्यादा इन्होंने चौंका दिया। इसके रूप में यहाँ पे जो है रवीश कुमार ने क्या क्या वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फाइनली गाइस, देख सकते हो रवीश कुमार वही है कि जो कि आपके 2019 में जो आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम नहीं हो रहा था, जिन्होंने काफी ज्यादा इसका मुद्दा भी न्यूज में भी उठाया था। राइट, तो वही वाले रवीश कुमार है। यहाँ पर देख पाओगे इन्होंने ट्वीट किया था, रेलवे को एक बार में बता देना चाहिए कि अब पहले जैसी भर्ती नहीं निकलेगी, इससे बोर्ड कम नहीं होगा।
वोट तो फिर धर्म के नाम पर ही मिलेगा, लेकिन एक बार में बता देने से इतनी बड़ी संख्या में युवा भर्तियों का इंतजार नहीं करेंगे और कोचिंग के लिए खेत नहीं बेचेंगे और कर्ज नहीं लेंगे। भर्ती निकलेगी तभी तो आरक्षण भी मिलेगा। साथ में इन्होंने बोला है, अफसोस है कि युवाओं को यह सब झेलना पड़ता है, उनके जीवन में इतना तनाव है। इन युवाओं को परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री का प्रवचन सुनना चाहिए, उसमें असफलताओं का सामना करने का उपाय बताए जाते हैं। जब भर्ती नहीं निकलेगी, परीक्षा नहीं होगी तो असफल भी नहीं होंगे, जाहिर है तनाव नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी मगर परीक्षा पर चर्चा होगी। तो गाइस इन्होंने डायरेक्टली बताया कि भाई रेलवे को ये चीज़ें पहले से ही कंफर्म करा देना चाहिए कि आखिर में यदि हम भर्तियां नहीं लेंगे या इतनी कम भर्ती लेंगे तो भाई जो युवा है जो कि 5-5 साल 10-10 साल से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, वो भाई अपने लिए कुछ करते, रेलवे के इंतजार में ना बैठते। इन्होंने एक ही ट्वीट नहीं किया बल्कि इसके अलावा भी आपके सपोर्ट में इन्होंने ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख पाओगे इन्होंने एक और ट्वीट किया है 4 घंटे पहले, एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई है, छात्र कह रहे हैं कि सीटों की संख्या कम है, धर्म के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, इंडी में दम विपक्ष में नेताओं को तोड़ा जा रहा है, इन मुद्दों पर कौन उठाएगा भी तो कैसे, परिवार है छात्रों के भोले नहीं हो सकते। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने बताया कि भाई कम वैकेंसी आई एएलपी में, इसके छात्रों का मुद्दा है, लेकिन छात्रों के मुद्दाओं को कोई भी नहीं सुन रहा है। और एएलपी के टेक्नीशियन में जो है तो आपके लिए फाइनली जो है कोई भी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, ऐसा रेलवे ने क्लेरिफाई कर दिया है। लेकिन एक आपके लिए बेनिफिट है कि जो आपकी एज रिलैक्सेशन था उसमें 3 साल की छूट दे दी गई है। अब जो आपके यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो 33 ईयर तक अपना अप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि आपने अप्लीकेशन अभी तक नहीं किया है, ये जो आपके लिए 3 साल का ये जो रिलैक्सेशन मिला है ये 31 जनवरी को दोपहर में 12 PM के बाद लगेगा। तो यदि आपकी 30+ आपकी एज है तो आप 31 जनवरी के बाद 12 PM के बाद आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ फन।